नमस्कार दोस्त। तो हम सभी जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल मैथ बाय पिंटू सर एमजीएस में। दोस्त, इस क्लास में हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करेंगे। यानी दोस्त, निर्देशांक के ज्यामिति में आपको किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष का निर्देशांक देगा और उस तीनों शीर्ष से जो त्रिभुज बनेगा उसके क्षेत्रफल के बारे में प्रश्न पूछेगा। यानी किसी तीन बिंदु से गुजरने वाला अगर तो एक त्रिभुज है और उस तीनों बिंदु का निर्देशांक आपको देगा तो बोलेगा कि इस तीनों बिंदु से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्त, तो आज हम लोग इस क्लास में उसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करेंगे कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है निर्देशांक ज्यामिति के रूप से। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्त, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्देशांक ज्यामिति के फार्मूले से निकालने के लिए हमें पहले एक आकृति के क्षेत्रफल के बारे में जानना होगा। जो आकृति है दोस्त, समलंब चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? समलंब चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। ठीक है, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में हमको जानना होगा। तो चलिए पहले हम समलंब चतुर्भुज के बारे में जानते हैं। तो समलंब चतुर्भुज होता कैसे है दोस्त? अगर समलंब चतुर्भुज का परिभाषा अगर देखा जाए तो मैं बता दूं आपको कि समलंब चतुर्भुज का जो डिफिनेशन है वो होता है किसी चतुर्भुज की दो भुजाएं आपस में समांतर हों तथा असमान हो। क्या दोस्त, ध्यान दीजिएगा, किसी चतुर्भुज की दो भुजाएं आपस में एक दूसरे के समांतर एवं उसका मान यानी लंबाई अलग अलग हो तथा अन्य शेष दो भुजाएं असमांतर हो तो इस प्रकार बना चतुर्भुज दोस्त समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, क्या एक बार फिर से समझेंगे? दो भुजाएं समांतर एवं उसकी लंबाई अलग अलग हो, जबकि दो भुजा असमांतर हो, यानी जो दो भुजा असमांतर है वो आगे चल के कट जाएंगे। जैसा कि दोस्त हमने ये एक चतुर्भुज ए बी सी डी बना दिया। तो देख रहे हैं दोस्त, इसमें ए बी और सी डी एक दूसरे के समांतर है जबकि लंबाइयां छोटी बड़ी है। ठीक है, और इसमें दो भुजाएं एडी एवं बीसी एक दूसरे को आगे बढ़ाने पर प्रतिच्छेद करेंगी जिसे असमांतर कहते हैं। यानी ठीक इसी प्रकार का दो भुजाएं सीधी सीधी जाएंगी लेकिन लंबाइयां अलग अलग होंगी। इस प्रकार बना चतुर्भुज जो होता है उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है दोस्त, हम इसके एरिया के बारे में जानेंगे जो कि त्रिभुज के एरिया में काम आएगी। दोस्त, हम मान लेते हैं अगर इसकी भुजा की लंबाई ए है और इस भुजा की लंबाई बी है। ठीक है, यदि समलंब चतुर्भुज का ऊंचाई देखा जाए तो ऊंचाई दोस्त कहीं भी रहेगी वो 90 डिग्री पे रहेगी बिल्कुल, और इसके ऊंचाई को हम h बोल रहे हैं। अब ये दोस्त ऊंचाई कहीं भी नाप सकते हैं, यहाँ नाप सकते हैं, यहाँ नाप सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर जगह समांतर भुजाओं की दूरियां बराबर आती हैं। तो दोस्त, यदि किसी समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं का मान दिया है और उसका लंबाई ऊंचाई दिया है तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणे दोनों समांतर भुजाओं का योग। योग यानी जो समांतर भुजा दी है इन दोनों को ऐड करेंगे इनटू हाइट, हाइट यानी ऊंचाई। तो यही दोस्त निकल के आता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसको आप केयर करेंगे यानी इसको गौर से समझेंगे कि किसी भी समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 गुणा दोनों समांतर भुजा का योग इंटू ऊंचाई। समांतर भुजा बस हमको देखना है कि कौन सी भुजा समांतर जा रही है और कौन भुजा असमांतर जा रही है, उसी से बात करके दोस्त हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, आप इसको अच्छे से डाउनलोड करेंगे। तो दोस्त हमें करेगा क्या, हमें प्रश्न में तीन बिंदु का निर्देशांक देगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कोई भी तीन बिंदु है, बिल्कुल है। चलिए दोस्त, अब हम इसको इरेज करते हैं, इसको अच्छे से समझ लेंगे आप। हम चलते हैं अपने मुद्दे की तरफ। मुद्दा यानी त्रिभुज की क्षेत्रफल के बारे में जानने। तो तीन बिंदु दोस्त अगर देगा तो तीनों बिंदु हमारे पास क्या होंगे? सर, तीनों बिंदु जो हमारे पास होने वाले हैं, ठीक है, वो होंगे किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। ठीक, तो चलिए अब हम जैसे बना लेते हैं दोस्त, अगर कोई भी त्रिभुज होगा, कोई भी बिंदु दिया है,
आपको बताया गया दोस्त कि बिंदु जो भी होगा वो चतुर्थांश से क्रॉस करेगा, बिल्कुल। अब दोस्त हमने ये चतुर्थांश बना लिया और सीधे बिंदु इसी में बना लेते हैं। कहेंगे सर मानेंगे नहीं, आप उसी बिंदु को जो दोस्त मानेंगे उसको एक लाइन में लिख भी सकते हैं कि माना त्रिभुज के शीर्ष ए x1 कामा y1, बी x2 कामा y2, सी x3 कामा y3, यानी 3 शीर्ष आप मानेंगे और इसके बारे में फिर फिगर बनाएंगे। तो दोस्त हम क्या कर रहे हैं, इसी चित्र में ही समझ कर बना दे रहे हैं, आप समझ लेंगे, नहीं तो आप साइड से लिख सकते हैं। दोस्त हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई बिंदु ए यहाँ रहा, कोई बिंदु बी जो है कि यहाँ रहा और कोई बिंदु जो कि सी यहाँ रहा। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब दोस्त इन तीनों बिंदु से त्रिभुज बनाना है, बिल्कुल। तो तीनों बिंदु से हम क्या ड्रा कर दे रहे हैं सर, त्रिभुज ड्रा कर रहे हैं। हाँ सर बिल्कुल त्रिभुज हमने ड्रा कर लिया। अब दोस्त जब ये त्रिभुज है तो तीनों का शीर्ष जरूर देगा आपको, तो चलिए हम इसके शीर्ष को भी बोल लेते हैं। इसका जो शीर्ष है दोस्त x1 कामा y1, इसका जो दो शीर्ष मान रहे हैं x2 कामा y2 और इसका जो शीर्ष है x3 कामा y3। अब किसी को 1 2 3 कर सकते हैं, कोई बात नहीं, नंबरिंग जहां भी करना है। यदि पहला बिंदु तो उसमें पहला x पहला y, दूसरा बिंदु तो दूसरा x दूसरा y। कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब ये मूल बिंदु O हो गया। अब दोस्त हम किसी भी बिंदु को चतुर्थांश के अंदर पोजीशन के साथ दर्शाने का तरीका जान चुके हैं, इसके पहले वाले क्लासों में भी हम लोग इसको देखे। तो दोस्त अगर ये देखा जाए तो आप बताइए, ये बिंदु अगर गया होगा एक्स अक्ष पर दूरी चला होगा और इसके बाद वाई अक्ष पर। कहेंगे बिल्कुल सर। आप बताइए ये दूरी आ गया ए बी सी, मान लेते हैं दोस्त यहाँ बिंदु पी है, बिल्कुल है। तो बताइए ये दूरी कितनी गई होगी सर, एक्स अक्ष पर गई है, एक्स अक्ष की दूरी कितनी है x2, यानी OP की लंबाई हमने कह दिया सर x2, बिल्कुल क्लियर। अब इसके अगर x की बात करें सर, तो इसी प्रकार इसके, तो ये भी बिंदु सर गया होगा तो x अक्ष से ही घुमा होगा, बिल्कुल। यानी कोई भी बिंदु होगा दोस्त तो वो x अक्ष और y अक्ष से भ्रमण करके ही जाएगा, बिल्कुल जाएगा। इस बिंदु को हम कह रहे हैं Q और इस बिंदु का नाम है सर R, बिल्कुल। तो आप बताइए दोस्त ये जो बिंदु Q से टर्न करके बिंदु B गया है तो x अक्ष पर कितनी गया है सर, x अक्ष पर हमारे पास दिख रहा है x1 दूरी, यानी इस दूरी को सर हम x1 कह सकते हैं। कहेंगे बिल्कुल कहेंगे। अब इसी प्रकार दोस्त अगर R को देखा जाए तो R हमारे पास क्या है सर, बिंदु C से टर्निंग, यानी बिंदु C का टर्निंग बिंदु है। तो बिंदु C का यदि टर्निंग बिंदु है तो R से हमारा दूरी x पे कितना गई है x3, यानी यहाँ से सर ये दूरी जो निकल के आई है वो है आपका x3। इसकी बात आपको समझ में आई होगी, यानी तीनों बिंदु को पहले एक्स अक्ष से भ्रमण करा दिया। कहेंगे बिल्कुल सर। अब दोस्त तीनों बिंदु अगर एक्स अक्ष से भ्रमण किया है तो कोई भी बिंदु केवल एक्स अक्ष से ही तो चलेगा थोड़ी, यदि एक्स अक्ष पर चलेगा तो केवल एक्स का मान देगा, वो एक्स अक्ष पर ही रह जाएगा। यदि वो चतुर्थांश में क्रॉस किया है तो उस पर वाई अक्ष भी चली गई दूरी होगी। कहेंगे बिल्कुल सर। यहाँ दूरी दोस्त हमने माना m, यानी ये वाला जो बिंदु यहाँ से क्रॉस किया है m है। क्या इसकी दूरी अगर हम देखें O से m तक y अक्ष के ऊपर गया, कौन बिंदु m है सर A, इसका y अक्ष की वैल्यू क्या है सर, हमारे पास y2 है। क्लियर? कहेंगे सर एकदम क्लियर। ठीक है दोस्त, इसको हमने बनाया। अब इसी प्रकार अगर C को हम देखेंगे तो C हमारे पास y अक्ष इतना गया है, तो ये दूरी गया होगा तो क्या ये सीधे पहले y पे आया होगा तब तो गया होगा। कहेंगे बिल्कुल सर, यानी ये हम ऐसे मिला सकते हैं, बिल्कुल। अब इसका नाम हमने रखा n। अब n पे जो दूरी हमारी आ रही है वो कितनी आ रही है सर, y3 आ रही है। तो क्या यहाँ से हमने y3 लगा दिया? कहेंगे बिल्कुल। अब अगर ये b को देखें तो सर b की y अक्ष वाली दूरी ये है, हाँ बिल्कुल है। अब यहाँ पे ये दूरी है तो ये y अक्ष पे सीधे आएगी तो क्या यहाँ से टकराई होगी? कहेंगे सर बिल्कुल। तो क्या हम इसको यहाँ टकरा देते हैं, इसका नाम क्या रखेंगे सर, याद पी क्यू आर हो गया, इधर एम एन ओ हो गया, तो यहाँ रख देते हैं सर एस। कोई दिक्कत? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब ये दूरी वाई एच पे कितनी बता रही है सर, वाई एच पे बिंदु गया y1 की दूरी, तो ये दूरी हमारे पास कितनी हो जाएगी सर, y1 हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आया होगा, यानी सभी बिंदु का पोजीशन हमने चतुर्थांश के हिसाब से बनाया, यानी चतुर्थांश में हमने दिखाया। ठीक है, बिल्कुल।
अब ये जब हमने बनाया दोस्त, तो सभी के बारे में आप एक बार चित्रित कर दीजिए, यानी चित्र में जो मान है सबको इंगित कराइए। अब हम इंगित कराएंगे तो लिखेंगे चित्र में सर जी OP बराबर क्या आया था, सर कहेंगे x2, बिल्कुल। O से लेके Q तक कितना आया था, सर हम कहेंगे x1, ठीक है। अब उसी प्रकार बताइए जब O से लेके P तक x2 है और O से लेके Q तक हमारे पास सर x1 है, तो बताइए सिर्फ PQ चाहिए इधर का, तो आगे वाली दूरी यदि घट जाए तो पीछे की दूरी बच जाएगी, जिसकी बात हम लोग आगे भी करें। चलिए अच्छे से समझते हैं। यानी मान लीजिए दोस्त यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है। अगर यहाँ से टोटल दूरियां हमारे पास देख रहा है 10 और ये आगे की दूरी सर 4 है, तो ये पीछे BC वाली दूरी क्या बचेगी, सर इस पूरे 10 में से आगे की 4 हटा देंगे तो 6 बचेगा कि नहीं बचेगा। यानी ये जो पूरा दूरी है उसमें से ये 4 घट जाएगा, तो हमारे पास ये मान निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो कहीं भी अगर पूरी दूरी पता हो और पूरी दूरी के साथ आगे की दूरी निकाल दिया जाए तो पीछे वाला मान बच जाएगा, या पीछे की दूरी घटा दे, कोई भी मान घटा दे तो आगे का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो बताइए अगर हमारा पूरा दूरी O से लेके Q तक x1 है, तो O से लेके Q तक x1 तो हमने लिखा है, तो बताइए O से P तक x2 लिखा है, तो PQ बीच वाली दूरी क्या होगी, टोटल दूरी से ये वाली दूरी निकल जाएगी, यानी PQ बराबर जो होगा सर वो होगा x1 माइनस x2। बिल्कुल क्लियर। अगर दोस्त उसी प्रकार हम O से R तक दूरी नापे, तो O से R तक सर हमारे पास है x3, कहेंगे बिल्कुल सर x3 है। यदि O से लेके R तक x3 है, हमको केवल QR चाहिए, तो ये आगे की OQ घटा दें, बिल्कुल। अर्थात सर हम QR चाहेंगे तो हमारे पास पूरी दूरी जो x3 है इससे निकल जाएगी OQ यानी x1। क्या ये बात क्लियर है, कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब क्या ये x अक्ष की पूरी दूरियां हमने देख लिया, बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम वही करेंगे जो y अक्ष पे बात करनी है, यानी जिस प्रकार x अक्ष पर उसी प्रकार y अक्ष पर। चलिए साइड में दोस्त y अक्ष का मान निकालें, अगर जगह बचेगी तो हमारे लिए पर्याप्त होगा मान निकालने के लिए। अब y अक्ष पर देखिए सर दोस्तों, थोड़ा आपको इसमें एक ही में मान सटा हुआ दिखेगा, तो आपको अच्छे से वीडियो जो स्टेप बाय स्टेप समझाया जा रहा है उस पर ही ध्यान देना है। जैसे जैसे बोला जा रहा है, जैसे जैसे कहा जा रहा है, आप वैसे वैसे काम करिएगा। ये केवल एक बनने के बाद अगर चित्र को समझेंगे तो नहीं समझ में आएगा, बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप समझाया गया वैसे वैसे आपको काम करना है। तो चलिए OM बराबर देखें तो हमारे पास क्या है सर, y2 है। O से लेके N तक हमारे पास कितना है सर, O से लेकर अगर हम N तक देखें तो O से लेकर N तक जो हमारी दूरी आई, ठीक है, तो O से लेकर अगर N तक हम देखें तो ON बराबर हमारे पास लिखा है सर y3 है, बिल्कुल। अब बताएं दोस्त जो ON बराबर y3 है, तो क्या हम इसके बराबर CR लिख सकते हैं, क्योंकि यही दूरी तो हमारी ON गई है सर। हाँ सर बिल्कुल गई है, तो ON बराबर जो है CR। उसी प्रकार दोस्त ये भी इधर देख लीजिएगा कि जितनी मान हमारा OM का है वही दूरी हमारे साथ साथ AP की टकरा रही है, यानी इसकी दूरी क्या हो गई, AP की। बिल्कुल क्लियर है। अब दोस्तों दूसरी बात क्या करेंगे, दूसरी बात यदि हम देखें, ठीक है, तो हमारे पास जो एक तीसरी लंबाई जा रही, इसकी लंबाई हो गई OA वाली इस बिंदु की x अक्ष y अक्ष, और इसी प्रकार इस बिंदु की भी y अक्ष की बात हो चुकी। तीसरा बिंदु जो बी वाला है, फर्स्ट बिंदु यहाँ माना गया है सर, BQ किसके बराबर हो जाएगी, OS की, यानी OS बराबर जो होगा हमारे पास y1 है और बराबर में सर इस दूरी किसके बता रहा है, BQ के। क्या ये बात क्लियर है, सर कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। जब ये बात हमारा क्लियर है तो कहेंगे सर अगर इधर बीच की दूरियां की जरूरत पड़े तो, अगर जरूरत पड़ेगी तो पूरी दूरी से जितने की जरूरत पड़ेगी आगे वाली घट जाएगी, बस यही कंसेप्ट देखना है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं, इतनी काम से हमारा दोस्त काम निकल जाएगा। अब हम करेंगे क्या, अब सर हमारे पास वही बात आएगी समलंब को इसमें छांटना। दोस्त अगर हम ये कहें कि बिंदु APQB को देखिए, अगर APQB को आप देखो तो हमारे पास बन रहा है सर A यहाँ
हमारे पास P आया है नीचे, बिल्कुल। इधर दोस्त बना है यहाँ पे Q और ऊपर गया है B और ये ऐसे गया। क्या APQB यही बना है? कहेंगे बिल्कुल बना है। तो दोस्त बताइए ये चतुर्भुज है, किस प्रकार का है? अब वही बात समलंब पे, क्यों? क्योंकि देख रहे हैं ये दोनों भुजा समांतर जा रही है। अगर ये दोनों भुजा सर समांतर जा रही है और ये छोटी बड़ी है, तो दूसरी देखिए क्या समांतर है, यानी आगे जाके कट जाएगा। कहेंगे सर बिल्कुल, ये भुजा इधर बढ़ेगी और ये भुजा इधर आएगी। तो दोस्त अगर हम इसको इधर बढ़ाएं और इसको इधर ऐसे बढ़ा दे तो देख रहे हैं आगे जाके कट जा रही है, यानी सर समलंब की शर्त लग रही है कि जो हमारे पास ये APQB है समलंब है। क्यों? क्योंकि दो भुजाएं सीधे जा रही है जो आगे बढ़ के कभी नहीं कटेंगी, और दो भुजाएं इस प्रकार है तो आगे जाके कट जाएंगी, यानी असमांतर है। तो दोस्तों क्या हम APQB को समलंब कह सकते हैं? कहेंगे बिल्कुल सर। अब हम शर्त लिखेंगे समलंब चतुर्भुज, किसमें? समलंब चतुर्भुज APQB का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। क्या दोस्त? क्षेत्रफल क्यों? अभी 1 सेकंड 2 सेकंड के यानी तो कुछ मिनटों के बाद आपको समझ में आएगा। और क्षेत्रफल निकालने का कारण यह है कि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो यदि हम समलंब चतुर्भुज APQB का क्षेत्रफल निकाले तो आप बताइए यहाँ से हमको क्या निकल के आएगा? सर 1/2 और बताया गया था सूत्र में कि दोनों समांतर भुजा का योग। तो समांतर भुजा क्या है सर? AP में जोड़ दिया जाएगा BQ इंटू के हाइट। अगर दोस्त हाइट h को देखें तो बताइए हाइट यानी ऊंचाई हम कहाँ नापेंगे? यहाँ नापेंगे कि यहाँ नापेंगे कि ऐसे नापेंगे? तो दोस्त याद रखिएगा ऊंचाई हमेशा समांतर भुजाओं के बीच की होती है। कहाँ का बताया गया था? दोनों समांतर भुजा के बीच की दूरी, यानी ऊंचाई सर P से लेके Q तक। ठीक है, तो इस h को हम क्या लिख सकते हैं? P से लेके Q तक। ठीक है, तो इस h को दोस्त मिटा के हमने क्या लिखा? PQ। इसमें सहमत है? कहेंगे सर बिल्कुल। अब उसी प्रकार दोस्त हम आगे बढ़ाएंगे, मान को इरेज करते हैं। तो चलिए आप इसका क्षेत्रफल में मान भरते हैं। तो बताइए जो इसका क्षेत्रफल निकल के आ रहा है किसका? सर ये नाम लिखा APQB का। ठीक है, अब इसके क्षेत्रफल का जो मान है वो 1/2 गुणा AP, A से लेके P तक। तो बताइए दोस्त AP क्या आया है सर? Y2। अब ये हो गया Y2 प्लस BQ, B से लेके Q तक क्या गया सर? YH पे दूरी Y1। तो BQ की दूरी क्या गई है सर? Y1 गुणा ऊंचाई PQ, P से Q तक की दूरी। तो दोस्त P से Q तक की जो दूरी आई है x1 माइनस x2, यानी ये गुणा होगा x1 माइनस x2 का। दोस्त ये बात क्लियर हुई होगी? कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो अब हम कहाँ चलेंगे? आगे। आगे क्या होगा दोस्त? उसी प्रकार अगर हम देखें तो BQRC, अगर BQRC को देखें इस दोस्तों का नंबर 1, तो BQRC में देखेंगे तो BQ और RC सीधे जा रहे हैं, बिल्कुल सर। और ये वाली भुजा ऐसे और ये वाली भुजा ऐसे जाएगी, आगे कट जाएगी, यानी ये भी सर समलंब हो रहा है। कहेंगे हाँ सर ये भी समलंब हो रहा है। तो क्या हम इसी प्रकार लिखें कि इसी प्रकार समलंब चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज? समलंब चतुर्भुज। कौन सर? BQRC का क्षेत्रफल। कहेंगे हाँ सर इसका भी क्षेत्रफल आप उसी प्रकार निकाल सकते हैं। तो दोनों समांतर भुजा क्या है सर? 1/2 गुणे दोनों समांतर भुजा, और समांतर भुजा सर BQ और प्लस के हमारे पास RC है। और दोस्त ऊंचाई में क्या बताया गया था? समांतर भुजा की दूरी। समांतर भुजा की दूरियां क्या है? Q से लेके R तक। तो यहाँ लिखेंगे QR। इसमें आपको बात क्लियर होगी। अब दोस्त ये बात अगर क्लियर है तो क्षेत्रफल जो हम निकालेंगे 1/2, ठीक है, गुणा सर BQ कितना है? B से लेके अगर Q तक देखें दोस्त हमारे पास Y1 है, तो B से Q तक क्या है? Y1 प्लस के RC या CR, चाहे R से लेके C कहो चाहे C से लेके R कहो, तो ये सर है हमारे पास Y3, यानी Y1 प्लस Y3 गुणा QR। दोस्त Q से R तक कहाँ है? x अक्ष की तरफ है, x अक्ष वाली दूरी QR x3 माइनस x1 है, यानी हो गया x3 माइनस x1। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो क्या दोस्त ये बात क्लियर? कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर। तो आप बताएं दोस्त हमारे पास अगर इधर की वैल्यू हो गई
इधर की वैल्यू। अब एक बार हम चलते फिर से फिगर को ड्रा करते हैं और इसके बारे में समझते हैं। फिगर दोस्त हमारे पास क्या कुछ इस प्रकार का है, ए बी सी यही त्रिभुज था, कहेंगे हाँ सर। इसमें क्या आया था सर, इसमें ये दूरी ऐसे ऐसे मान आए थे, बिल्कुल इधर हमारा एक्स चल रहा है, कहेंगे सर बिल्कुल चल रहा है। अगर ये मान हमारे पास चल रहा है तो दोस्त हमें क्या बताना था, हमें बताना है एरिया ए बी सी का, यानी ए बी सी का अगर एरिया हमें बताना है तो बताइए इधर से अगर क्षेत्रफल निकाल लिया समलंब का तो ये टोटल क्षेत्रफल हमारे पास नीचे का दे दिया, कहेंगे बिल्कुल। उसी प्रकार इधर वाले का क्षेत्रफल निकाला तो ये भी टोटल एरिया दे दिया, कहेंगे बिल्कुल दिया। तो क्या दोस्त हमको ये पूरा का क्षेत्रफल निकालना था, नहीं। अब मान के चलिए कि अगर ये वाला इधर का क्षेत्रफल निकाले सर 10 आ गया और इधर का क्षेत्रफल हमने निकाला सिंगल वाला तो 12 आ गया, तो क्या इधर का ये और ये टोटल मान निकल के आएगा, इसको जोड़ देंगे तो क्या 12 और 10 22 हो जाएगा, कहेंगे हाँ सर इसका क्षेत्रफल 22, लेकिन 22 टोटल है, तो क्या बताइए टोटल नीचे तक निकालना था, नहीं सर हमारे पास ऊपर ही तक निकालना रहा है, हमने ज्यादा निकाल दिया। तो ज्यादा कौन सा निकाला सर, ज्यादा हमने नीचे वाली वैल्यू को निकाला। तो यदि ये नीचे वाली वैल्यू हमारे पास निकल जाए, यानी ये वाली वैल्यू जो दिख रही है ये वाली, तो ये वाली वैल्यू जो दोस्त निकल जाए, इतना नीचे वाली वैल्यू निकल जाएगी तो हट जाएगी। अगर ये वैल्यू निकाल दी जाए, और निकालने का मतलब घटाना, गणित में निकालने का सेंस क्या होता है घटाना, तो यदि ये वैल्यू नीचे वाले त्रिभुज के नीचे जो है उसको घटा दे तो क्या ऊपर वाली बात बचेगा कि नहीं बचेगा, कहेंगे सर बिल्कुल। यानी अगर ये दोस्त एरिया 14 है तो इसमें से 14 आप घटा देंगे तो 8 निकल जाएगा, किसका, त्रिभुज के ऊपर का। यानी दोस्त हम क्या समझ रहे हैं कि अगर सर इधर वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले तो ये टोटल नीचे तक दिया, इधर वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले समलंब तो ये टोटल एरिया दिया। अब ये दोनों इधर का और इधर का एरिया अगर जोड़ देंगे तो सर हमारे पास टोटल एरिया ये पूरा नीचे तक दे देगा। लेकिन सर हमको तो ये नीचे तक निकालना ही नहीं था, हमें तो केवल इसके ऊपर ही निकालना था, जबकि हमने इधर शुरू से अंत तक निकाल दिया। तो क्या हमने कुछ ये वाला मान एक्स्ट्रा नीचे वाला निकाल चुका है, बिल्कुल सर। तो जब ये मान एक्स्ट्रा निकाले हैं तो पूरे मान में हमको इतना मान एक्स्ट्रा दिख रहा है, कौन, ए पी आर सी, ये नीचे वाली वैल्यू क्या है, एक्स्ट्रा है। तो ये दोनों अगर जोड़ेंगे तो ये टोटल हो जाएगा नीचे तक, और जब इतना नीचे का घटा देंगे तो क्या हमारे पास ऊपर की वैल्यू बच जाएगी त्रिभुज की कि नहीं बच जाएगी, कहेंगे सर बिल्कुल बच जाएगी। तो दोस्तों यही बात समझना है कि अगर ये दोनों का हमने क्षेत्रफल निकाला तो यदि इनको जोड़ेंगे तो ये टोटल नीचे तक दे दिया। अब घटाने के लिए हमारे पास क्या दिख रहा है सर, घटाने के लिए हमारे पास दिख रहा है ये नीचे वाला, और नीचे वाला चतुर्भुज को भी अगर देखें दोस्त तो ये एपीआरसी भी समांतर रेखा जा रही है, और यहाँ से जो तिरछी रेखा एक ठो ये आगे बढ़ेगी एसी और पी पी आर, पी आर और एसी बढ़ेगी तो आगे चल के कट जाएगी, ये असमांतर है। यानी ये भी चतुर्भुज दोस्त हमारे पास समलंब दिख रहा है जो घटाने को मांग रहा है, कब, जब इन दोनों को जोड़ देंगे तब। तो हम क्या करेंगे सर, इस चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल निकालेंगे। बात अच्छे से आपको समझ में आई होगी, ठीक है दोस्त। तो चलिए हम पुनः निकालने चल रहे हैं समलंब चतुर्भुज, कौन सा, समलंब चतुर्भुज ए पी आर सी, एपीआरसी का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो कोई भी चतुर्भुज होगा समलंब में तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे आधार, आधार क्या है सर, हमारे पास में आधार नहीं, समांतर भुजा का योग, समांतर भुजा हमारे पास है एक तो एपी और एक तो समांतर भुजा हमारे पास दोस्त है आरसी, और इसकी ऊंचाई देखेंगे तो ऊंचाई सर पी से लेके आर तक चाहिए, क्या चाहिए, पी से लेके आर तक। तो दोस्त हमारे पास पी आर है, कहेंगे नहीं सर पी आर तो ही नहीं किया, कोई बात नहीं है दोस्त। अगर पी से लेके आर तक हमको चाहिए तो बताओ आर तक अंतिम बिंदु है, तो पहले ओ से लेके आर तक देखो, तो ओ से लेके आर तक के दूरी में पी तक हमको चाहिए, तो पी के आगे वाला घट जाए, कहेंगे बिल्कुल। तो बताइए हमारे पास जो पी आर बच रहा है, इसको इधर लिख दे रहे हैं दोस्त, तो पी आर जो बच रहा है और टोटल दूरी ओ आर की टोटल दूरी कितनी है x3, इसमें से क्या घट जाएगा सर, ओपी आगे वाला, आगे वाला मान ये निकलेगा तो हमारे पास क्या निकल रहा है x2, नाम नहीं लिखा दोस्त, डायरेक्ट मान भर दिया, जिसकी जरूरत पड़ी हमने यहाँ नहीं लिखा था, जिसकी जरूरत पड़ी उसको हमने निकाल लेंगे। चलिए तो जो क्षेत्रफल निकल के आ रहा है सर 1/2 गुणा एपी, ए से लेके पी तक दूरी कितनी है,
कहेंगे सर AP की दूरी हमारे पास y2 बता रहा है, बिल्कुल हो जाएगा y2 प्लस RC यानी CR की दूरी हमारे पास y3 बता रहा है, गुणे PR की दूरी हमारे पास x3 माइनस x2 दिखा रहा है। दोस्तों यही हमारे पास क्या बना, 3 इक्वेशन मिला, ठीक है। और तीनों इक्वेशन के बारे में हम लोग जाने, और तीनों इक्वेशन का शर्त हमने दोस्त अभी फिगर बना के बताया था कि ऊपर वाले जो दोनों इक्वेशन है उसको जोड़ दे तो टोटल नीचे तक एरिया दे देगा, अगर नीचे तक की एरिया घटा दे तो ऊपर के जो त्रिभुज बने उसका एरिया मिल जाएगा। कहेंगे बिल्कुल सर। तो बताइए दोस्त शर्त अनुसार हमें क्या निकालने को मिल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको चाहिए तो ये दोनों क्षेत्रफल को जोड़िए और नीचे वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे। लिखेंगे अर्थात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, किसका, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर जो होगा, हिंदी में दोस्त हम लिख दे रहे हैं एरिया चतुर्भुज, कौन, APQB प्लस एरिया चतुर्भुज BQRC दोस्त इसी में से क्या करना होगा, घटाना होगा, APRC। क्या ये बात से आप सहमत हैं कि एरिया चतुर्भुज APRC जो कि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल देगा, कैसे सर, ये वाली एरिया पूरा नीचे तक क्षेत्रफल दी, ये वाली एरिया पूरा नीचे तक क्षेत्रफल दी, इन दोनों को जोड़े तो टोटल नीचे तक हो गया, जबकि जोड़ेंगे और नीचे वाला जितना बता रहा है इसको घटा देंगे तो ऊपर वाली मान बच जाएगी क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। तो ये बात हमने किया, और दोस्त यही से क्या करेंगे, तीनों समीकरण से जितना मान आया है सबको हम पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण से मान रखने पर, क्या रखेंगे, समीकरण से मान रखने पर। अब दोस्त आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से नोटबुक में अपने नोट डाउन करें, हम थोड़ी बात इरेज करेंगे जो कि हमारे पास जगह नहीं है तो हम इसको इरेज करके अपने साथ एडजस्ट करेंगे, इसी में मान लिया कि भरेंगे, जो आएगा वो रिजल्ट आएगा। क्लियर है, बिल्कुल। तो चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं दोस्त, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका मान निकालने के लिए दोस्त हमारे पास यही निकल आ रहा है कि जो एरिया हमारे पास त्रिभुज बन रही है, एरिया त्रिभुज ABC जो आया है वो आया है समीकरण एरिया चतुर्भुज APQB जो था पहला चतुर्भुज था, तो पहला चतुर्भुज का क्या आया था, ये आया, तो इसका क्षेत्रफल है 1/2 गुणा y2 प्लस y1 गुणे x1 माइनस x2। ये बात क्लियर है दोस्त, बिल्कुल। अब इसी में क्या करने को कह रहा है सर, जोड़ने को, तो इसी में जोड़ेंगे के दूसर का क्या आया था, ये, इसको इरेज करते हैं। चलिए इरेज अगर कर दिए तो अब दूसरे का मान क्या है सर, 1/2 गुणे y1 प्लस y3 गुणा हो जाएगा x3 माइनस x1। क्लियर है। अब दोस्त ये दोनों जुड़ गया तो तीसरा पॉइंट क्या करना है सर, घटाना है, क्या करना है, घटाना है, क्या करेंगे सर, घटाएंगे। तीसरा क्या है, 1/2 इंटू हमारे पास है y2 प्लस y3 गुणा लग जाएगा x3 माइनस x2। अब यही दोस्त हमारे पास शर्त के मुताबिक मान निकल के आया है। अब इसी मान को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो बनेगा वो क्षेत्रफल बन गया, आप इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। दोस्त कोई भी क्वेश्चन यदि सॉल्व करना होगा तो ध्यान दीजिए, आप देख रहे हैं सबके तीनों पदों में हमारे पास 1/2 है, कॉमन निकाल लेते हैं, बिल्कुल निकल लिया। अगर दोस्त ये कॉमन निकल चुका है तो बताइए, जैसे ही कॉमन निकला हमारे पास ये 2 ब्रैकेट गुणनफल में मांग रहे हैं, कहेंगे हाँ सर 2 ब्रैकेट गुणनफल में आ रहे हैं, तो दोस्त हम करेंगे क्या, हम कहेंगे सर वही करेंगे जो हमसे कहेगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अब हम जब इसके गुणा करेंगे इसमें तो देखिए x1 का गुणा होगा y2 के साथ और x1 का गुणा होगा y1, यानी ये सब बातें सबके पदों में गुणा करेंगे। कहेंगे हाँ सर, तो चलिए x1 गुणा करेगा y2 में तो x1 y2 और फिर x1 का गुणा y1 में होगा तो प्लस x1 y1। क्लियर। इसी प्रकार माइनस x2 गुणा करेगा y2 में तो माइनस के x2 y2 और माइनस जो x2 गुणा करेगा y1 में तो माइनस में हो जाएगा x2 y1, ठीक है, प्लस 1/2 निकल चुका है, ये दोनों ब्रैकेट गुणा करेंगे।
अब ये x3 गुणा करेगा y1 में, तो हमारे पास होगा दोस्त x3y1 प्लस x3y3। क्लियर है। अब यहीं से हम क्या करेंगे, ये 3 है दोस्त, माइनस x1 को उठाएंगे, इसके साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस x1y1 और दोस्तों माइनस में x1y3। ठीक है। अब यहाँ माइनस लगा है, हाँ सर बिल्कुल माइनस लगा है। ध्यान ये देना है कि जो भी माइनस लगा 1/2 तो निकल चुका है, ये गुणा करेंगे तो अंदर की चिन्ह ये माइनस बदलता जाएगा, बिल्कुल बदलेगा। अब ये x3 गुणा करेगा y2 से, तो x3 गुणा करेगा y2 से, तो x3y2 प्लस दोनों है, जबकि इसके बाहर माइनस लगा है, तो हो जाएगा x3y2। क्या हो जाएगा, x3y2। अब दोस्तों ये x3 गुणा करेगा y3 से भी, बिल्कुल। अब x3 गुणा करेगा y3 से, तो माइनस के साथ टकराएगा, तो माइनस के x3y3 हो जाएगा। कहेंगे सर क्लियर है। अब आगे क्या होगा सर, ये माइनस के x2 चलेगा, इसमें y2 में गुणा कर ले। यदि माइनस x2 गुणा कर रहा है y2 में, तो ये आएगा माइनस के साथ, जबकि इसके आगे लगा है माइनस, तो क्रॉस करके प्लस कर देगा, यानी ये हो रहा है x2y2। बिल्कुल क्लियर। अब ये माइनस x2 चलेगा y3 से भी गुणा करने, तो माइनस x2 इस y3 से भी गुणा करेगा, तो अपने साथ माइनस लिया तो माइनस, और बाहर का माइनस टकराएगा तो प्लस, यानी ये प्लस हो जाएगा x2y3। बात क्लियर है। कहेंगे सर ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब दोस्त अगर हम इसमें बात देखें तो कुछ पद कट रहे होंगे, कुछ पद नहीं कट रहे हैं। कहेंगे सर क्या कटेगा, प्लस और माइनस कटेगा। तो चलिए हम माइनस वाले को पहले ढूंढते हैं, माइनस से ही प्लस कटता है। माइनस हमारे पास कहाँ है सर, यहाँ माइनस x2y2। अब देखिए x2y2 कहाँ है, x2 कहाँ है, यहाँ x2y2 प्लस का, ये बात कट गई। अब क्या होगा सर, और माइनस को देखते हैं। हमारे पास माइनस में है x2y1, तो x2 का और y का 1, तो x2 और y1 अगर देखें तो सर x2 तो अब नहीं दिख रहा है। कहेंगे नहीं सर दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ का माइनस नहीं है। अब और माइनस को देखते हैं। अब सर हमारे पास माइनस एक्स यहाँ है, तो माइनस x1y1। अब इधर x1 को देखे सर यहाँ, लेकिन y1 नहीं है, इधर है नहीं है, अपने पीछे देख लेते हैं। अब हमारे पास x1 ये है, तो सर x1y1 ये प्लस का और ये माइनस का कट चुका है। कहेंगे सर बिल्कुल कट गया। अब जस्ट बाद फिर माइनस को देखेंगे। माइनस हमारे पास कहाँ है सर, यहाँ x1 के साथ y3, तो इसके साथ आगे देख लीजिए x1 को, x1 कहाँ है सर, x1 नहीं है। x1 इसके साथ देखें सर, x1 यहाँ है, लेकिन y2 की वैल्यू सर नहीं काट रहा है, यानी ये माइनस नहीं काट रहा है। इस माइनस को देखें। अब ये माइनस देखेंगे तो x3 माइनस में है, y2 प्लस में है, तो x3 का प्लस देखो सर, x3 है, लेकिन प्लस y2 है नहीं है, तो x3 इसके आगे नहीं, इसके पीछे देखिए x3 सर यहाँ है, लेकिन यहाँ हमको y3 चाहिए, तो सर यहाँ भी x3 है और y3 है, तो x3y2 चाहिए। दोस्त हमें क्या चाहिए, x3y2। तो ये x3 हम देखें तो यहाँ है, लेकिन y2 नहीं है, x3 यहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं, कोई बात नहीं। अब हम देखेंगे दोस्त अगला माइनस हमारे पास ये दिख रहा है x3y3, तो x3 आगे नहीं है, पीछे सर x3 यहाँ है, y3 जो कि प्लस का है, यानी ये दोनों कट जाएगा। दोस्त ये बात आपको स्टेप बाय स्टेप सीखिएगा। अब ये नहीं घबरा के काट देना है, हमेशा मान माइनस से प्लस करता है, तो माइनस वाले की देखो उसका जोड़ा कहीं कहीं प्लस है, काट दीजिएगा। अब सर करेगा क्या, कहेंगे सर हमारे पास जो मान बचा उसको पहले लिख लीजिए अच्छे से, तो बच गया x1y2 माइनस x2y1 प्लस x3y1 माइनस x1y3। इसके बाद दोस्त ये बचा है माइनस के x3y2। दोस्त ये कटा नहीं है, ये बचा हुआ है। अब इसके बाद प्लस x2y3 प्लस x2y3। देखिए 1 2 3 4 5 6 पद दोस्त हमारे साथ बच गए, 1 2 3 4 5 और 6। अब क्या करेंगे सर, अब यही बात करेंगे दोस्त, हल करेंगे। अब हमको हल करने के लिए दोस्त अब क्रम से मान बैठाइएगा। कैसे क्रम से सर, x1 को पहले लिखिएगा, उसके बाद x2 वाला पद लिखिएगा, उसके बाद x3। x1 आपके पास है कहाँ सर, x1 हमारे पास यहाँ है और x1 हमारे पास यहाँ है, यानी इन दोनों को एक साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे एक जोड़ा बन रहा है, कॉमन निकालेंगे तो y2 माइनस y3 बनेगा, बिल्कुल। अब कहेंगे सर x2 को देखिएगा, x2 हमारे पास क्या है यहाँ, और x2 कहाँ है सर, हमारे पास यहाँ। दोस्त हम ये फिगर में तीर खींच रहे हैं, आपको तीर नहीं खींचना है। अब दोस्त अगर हम देखें x2 यहाँ माइनस का और यहाँ प्लस का है,
तो दोस्त आप प्लस वाले को पहले लिखिएगा, क्योंकि प्लस लिखने में कोई दिक्कतें नहीं आती है। तो x2 को अगर हमने लिखा तो यहाँ से मान बचा y3 का, और इस x2 को निकाल गए तो यहाँ बचा माइनस का y1। ये बात क्लियर है? कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। और इसके बाद दोस्त नंबर आएगा x3 का, यहाँ से है और x3 हमारे पास यहाँ है। इन दोनों में बात करें तो x3 को अगर देखें तो यहाँ से बच जाएगा y1 और यहाँ से बच जाएगा y2। यही बात बन के तैयार हो गई। कहेंगे बिल्कुल सर। अब दोस्त ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास एरिया आ रही है किसकी, यानी ये बात ऐसे लिखते आएंगे, एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद होगा। यही सर हमारे पास मान बच के आ रहे, एक छोटा मान है जो कि आपका क्या है, ये फार्मूला है। क्या है दोस्त? यही फार्मूला है। इसको आपको क्या करना है, याद करना है। बिल्कुल। अब यही दोस्त 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। दोस्त इस क्षेत्रफल के लिए एक नोट पॉइंट आपको ध्यान देना है, याद रखना है। कहेंगे क्या सर? अब ध्यान दीजिए, नोट पॉइंट क्या है, याद रखिएगा कि दुनिया के किसी भी बंद आकृति का क्षेत्रफल अगर आप निकाल रहे हैं, और दोस्त क्षेत्रफल बंद आकृति का ही निकलता है, यानी किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल कभी निगेटिव यानी ऋणात्मक नहीं हो सकता। ऋणात्मक केवल चिन्ह आता है दिशा दिखाने के लिए, ऋणात्मक चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं। अगर दोस्त क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं और क्षेत्रफल आ गया माइनस में, तो ध्यान दीजिएगा माइनस का चिन्ह छोड़ देंगे, माइनस को जिक्र नहीं करना है। अगर क्षेत्रफल -12 आ रहा है तो दोस्तों माइनस को छोड़ दीजिएगा, प्लस लिखिएगा। तो क्या लिखेंगे? नोट क्षेत्रफल, किसी भी आकृति का क्षेत्रफल लिखे, त्रिभुज का नहीं, हम सबके लिए लिख रहे हैं। किसी भी आकृति का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता। क्या दोस्त? ऋणात्मक नहीं होता है यदि ऋणात्मक चिन्ह आए। क्या? ऋणात्मक चिन्ह आए तो उसे छोड़ दिया जाता है या छोड़ देते हैं। ये बात दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट पॉइंट में याद रखेंगे। कोई भी चीज का अगर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, अगर निगेटिव आया तो उसको आप छोड़ देंगे, निगेटिव को चिन्ह को हटा लेंगे। तो दोस्त यही हमारा क्या रहा, त्रिभुज के एरिया निकालने का फार्मूला, जिसको अच्छे तरीके से आपने देखा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब कहेंगे सर ये बहुत लंबा फार्मूला हो रहा है, कैसे याद होगा? तो दोस्त घबराना नहीं है, हमने एक ट्रिक की भी उत्पत्ति किया है जो कि आपको ये सूत्र याद करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और एक बात दोस्त ध्यान देंगे, जो ये हम लोग बड़ा कोष्टक लगाते हैं, यहाँ आपको कहीं कहीं मॉड भी दिखता हुआ लगा हुआ दिखेगा, यानी बड़ा ब्रैकेट को हटा के मॉड की चिन्ह 2 खड़ी पाई लिखेगा। तो दोस्त उसको लिखने का अर्थ यही है जो हमने नोट पॉइंट में लिखा है कि माइनस में अगर आएगा तो मॉड का ये गुणधर्म है, मॉड की ये प्रॉपर्टी है दोस्त कि किसी भी ऋणात्मक चिन्ह को धनात्मक कर देती है, और धनात्मक तो ऑलरेडी धनात्मक रहता है। इसलिए दोस्त यहाँ कहीं कहीं आपको मॉड दिखेगा, उससे घबराना नहीं है, वो माइनस चिन्ह को नेग्लेक्ट करने के लिए आया है। चलिए दोस्त ध्यान दीजिए, हमने इस फार्मूला को याद रखने का एक ट्रिक बताया है, ट्रिक बनाया है जिसको आप समझाते हैं। दोस्त इस ट्रिक को याद रखने के लिए लंबा चौड़ा आप ध्यान देंगे, एक वृत्त बनाइए। क्या बनाना है? एक वृत्त हम बना लेते हैं, और दोस्त इस वृत्त पर आपको 3 वाई लिख लेना है। कितने वाई? 3 वाई। यहाँ मान लीजिए y1 है, यहाँ आपका y2 है, और यहाँ आपका y3 है। ठीक है, कहीं आगे जरूरी नहीं कि y1 सर ऊपर क्लिक, आप जहां मन करे तहां लिख लीजिए। बस ध्यान क्या देना है, तो ध्यान दीजिए कि आपका जो शुरुआती पॉइंट यानी स्टार्ट होगा वो आपको y2 से चलना है, ठीक, और घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है, यानी आगे बढ़ेगा उल्टे दिशा में। तो y2 के बाद क्या आता है? y3। तो आप क्या करेंगे सर, y2 से कहाँ जाएंगे? y3 के पास, फिर y3 से कहाँ जाएंगे? y1 के पास, और फिर y1 से कहाँ आएंगे? y2 के पास। यही ट्रिक लगाइएगा कि सर स्टार्ट करना है y2 से। कहाँ से स्टार्ट करना है? y2 से। तो दोस्त देखिए क्वेश्चन में संगे सर यक्स क्या हुआ, यक्स को दोस्त 3 बिंदु होंगे, 3 यक्स होगा 3 वाई होगा,
तीनों y को हमने डिनोट किया, x की बात बता रहे हैं। x दोस्त हमेशा क्या करना है, आपको ब्रैकेट के आगे रखना है। जैसे हमने क्या किया, x की वैल्यू पहले नंबर पर, तो पहला x। अब ब्रैकेट में क्या करना है, y2 से शुरू करके y3 के पास, तो शुरू करने का मतलब घटा के जाना है। तो x1 इंटू y2 माइनस y3, एक सर्किल हुआ, प्लस किसका नंबर आएगा, दूसरे पॉइंट का, दूसरा x को पकड़ लेना है, प्लस के x2। y3 से आप रुका है तो कहाँ जाएगा सर, y3 से जाएगा y1 के पास, यानी y3 माइनस y1, प्लस एक सर्किल वहां से पूरा होगा, एक बात वहां हुई। अगला स्टेप तीसरे स्टेप पर जाएगा, तीसरा स्टेप क्या होगा, x3, तो यहाँ क्या लिख दिया, x3 इंटू, अब कहाँ रुका है सर, y1 पर, तो y1 से जाएगा किस पर, y1 से चला गया y2 के पास, यानी y1 माइनस y2। दोस्त यही चक्र, यानी स्टार्ट करना y2 से, तो 2 से चलेगा तो 3 के पास, यानी y2 माइनस y3, फिर 3 से चलेगा 1 के पास, y3 माइनस y1, फिर y1 से चलेगा y2 के पास। यही कार्य है जिसमें x1 y1 x1 x2 और x3 क्रम से हर एक सर्किल पे लगे हुए इंटू में, यानी मल्टीप्लाई में। x1 स्टार्ट करना है y की वैल्यू y2 से, ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन करेंगे। चलिए एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग इसके प्रश्नों को दोस्त इसके अगले क्लास में देखें, क्योंकि यदि हम इस प्रश्न को इसी क्लास में देखते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जिससे हमको क्या करना होगा कि वीडियो में हमारा मन उबने लगेगा कि वीडियो कब से चल रहा है, बातें नहीं समझ में आ रही, तो वीडियो थोड़ा लंबा ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं। तो चलिए दोस्त हम एक क्वेश्चन उठाते हैं आपके साथ। एक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्पल का एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। कह रहा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष 1, -1। तो दोस्त एक तो त्रिभुज आप बनाना है तो बना लीजिए, और नहीं शीर्ष दिया है कोई बात नहीं। 1, -1, दूसरा शीर्ष b -4, 6, तीसरा शीर्ष को c बोला, जो है दोस्त -3, -5। इसका हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। अब दोस्त ध्यान दीजिएगा, किसी भी आकृति का नाम क्रम से रखिएगा, a b c। अगर नाम क्रम से रख रहे हैं तो आपको मान भी क्रम से रखना है, जिससे कोई दिक्कत न आए। तो हम क्या लिखेंगे सर, एरिया त्रिभुज ए बी सी। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/2। फार्मूला क्या था, x1 कहाँ से चलना है, दूसरा बिंदु से तीसरा, यानी y2 के बिंदु से कहाँ जाएंगे, y3, प्लस x2 के नंबर आएगा। अब ये सर्किल पूरा हुआ तो 3 के साथ कहाँ जाएंगे, 3 के बाद y के पास, यानी 3 के बाद y पर, प्लस तीसरा बात पूरी होगी तो सर x3 चलेगा। अब y1 से कहाँ जाएंगे, y2, यानी चक्रीय नियम का पालन करना है, जो कि विपरीत दिशा में। किसमें दोस्त, विपरीत दिशा। चलिए अब इसके हम मान को भरते हैं और आंसर निकालते हैं। 1/2 x1 कहेंगे सर पहला बिंदु दूसरा बिंदु, तब याद रखिएगा जैसे नाम रखे वैसे पहला बिंदु दूसरा बिंदु तीसरा बिंदु चयन कर लीजिए, जिससे मान में कोई फर्क ना पड़ेगा आपको। ए हो गया पहला, बी हो गया दूसरा, सी हो गया तीसरा, ऐसे आप जो मन सो पहला दूसरा तीसरा कर सकते हैं। तो पहला x पहले में क्या होगा, 1 गुणा करेगा y2 दूसरा बिंदु, तो दूसरा बिंदु का y 6 घटेगा क्या सर, y3 तीसरा, तीसरा खुद माइनस में आ रहा, सूत्र भी माइनस है तो माइनस माइनस टकराएगा तो प्लस, प्लस के सर x2 दूसरा बिंदु कहाँ से आएगा, b से, क्या है सर -4, y3 क्या था -5, यहाँ से जाएगा किसके पास, y1, पहला बिंदु का y1 -1, माइनस में और टकराएगा प्लस, प्लस के सर क्या होगा x3 तीसरा बिंदु का x, तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा का x हमारे पास -3 है कोष्टक के साथ। अब सर y1 कहाँ था, पहला बिंदु में -1 जाएगा कहाँ, y2 पर, y2 हमारा क्या था सर 6। अब ये मान भर गया। अब जैसे ही ये मान भरा गया दोस्त, आप आंसर निकालेंगे। आप ध्यान दीजिए पहले ब्रैकेट को हल करेंगे तो 6, 5, 11, 1 का गुणा करेंगे तो 11। अब ब्रैकेट में अगर देखिए तो -5 से +1 जाएगा तो -4, अब -4 में गुणा करेगा तो प्लस के 16 हो जाएगा, कहेंगे बिल्कुल सर। इसी प्रकार दोस्तों -1 में -6 को जोड़ेंगे तो -7, और -3 अगर गुणा करेगा तो -7 और -3 7 3 का 21, यानी प्लस का 21 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या होगा, 1/2 ब्रैकेट के बाहर है, कोई भी संख्या या अक्षर ब्रैकेट के बाहर लगे और उसमें कोई चिन्ह न हो तो गुणा करते हैं। गुणा करेंगे इसको जोड़ के, 1 और 6 7, 7 1 8, दूसरा होगा 2 1 3 1 4, यानी 48, तो 16 और 11 जोड़ेंगे तो 27, 27 21 48, और जब भी कोई मल्टीप्लाई हो तिर्यक कटे तो उसको क्या करेंगे, 24 बार में कट जाएगा, यानी यहाँ आ गया क्या दोस्त 24, अर्थात इसका मात्रक आप लिखेंगे वर्ग मात्रक, चाहे वर्ग इकाई। कहेंगे सर वर्ग क्यों, याद रखिएगा दोस्त दुनिया के किसी
आकृति का क्षेत्रफल निकालना हो, वो वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई में होता है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल में दो चीजें हमेशा गुणा रहती हैं, एक ठो लंबाई और एक ठो चौड़ाई। तो एक ठो लंबाई का मात्रक और एक ठो चौड़ाई का मात्रक दोनों गुणा होगा तो मात्रक में मात्रक को स्क्वायर कर लेंगे, यानी हिंदी में इसको वर्ग मात्रक कहते हैं। ये एग्जाम्पल आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे। तो ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में इसी के प्रश्नों के साथ। तो सेशन आपका कैसा रहा, क्लास आपको कैसा लगा, कमेंट सेशन में जरूर बताएं और क्लास को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर करें, जिससे कि ये सब बातें जितने भाई बहन डायरेक्ट रटने के चक्कर में पड़े हैं। तो दोस्त वास्तव में फार्मूला डायरेक्ट ही रट करके सवाल लगाया जाता है, लेकिन दोस्त फार्मूला यदि बना है तो अपन उसके बारे में जानिए, क्यों बना, कैसे बना, क्या डायरेक्ट हमने लिखवा दिया तो क्या भरोसा कि टीचर सही बताया या गलत, आप उसका जज कर सकते हैं। तो फार्मूले पे बहुत बड़ी मार होती है दोस्त, फार्मूला को जानना और पहचानना बड़ी बात है। तो ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जो भी भाई बहन अगर चैनल पे नया हो तो वो भी सब्सक्राइब करके लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करेंगे। ठीक है, मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में इसी के प्रश्नों के साथ। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।